में होली हराम है, खेलना हराम है, लग गया तो हराम है, लेकिन वही रंग और पिचकारी बेचना हलाल कैसे है? दे दो मुझे जवाब। भाई साहब, साल में 52 जुम्मे आते हैं, एक दिन जुम्मे के दिन या तो आप अपनी नमाज का थोड़ा सा समय बदल लो, या तो आप घरों में से पढ़ लो, और नहीं तो रंग से परहेज ना करो। इसमें क्या बुराई है कि अनुज चौधरी को आप जेल में डालने की धमकी देते हो? जो अल्लाह का इस्लाम है उसको मानेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल जितने भी ये लोग हैं ना जो मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं, इस वजह से सारी ये चीजें हो रही हैं। शाहरुख खान मुसलमान नहीं है क्या? सलमान खान मुसलमान नहीं है क्या? आमिर खान मुसलमान नहीं है क्या? ये लोग क्यों होली खेलते हैं? वो ताजिया निकलते हुए मंदिर के आगे से भी जा रहा होता है, मंदिर के आगे से भी जा रहा होता है। क्या मंदिर के पंडित ने कभी वहां से पत्थर फेंका? क्या किसी मंदिर से अनाउंस हुआ है क्या कि हाँ आ जाओ? मस्जिदों से ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस हिसाब से संभल के सीओ का रवैया है, वो कहते हैं कि भाई शुक्रवार को एक दिन नमाज मत पढ़ो, या देर में निकलो, या रंग से परहेज है तो उस दिन निकलो ही ना। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 1001% समर्थक है, 1,01,000% समर्थक है, 1,01,00,000% समर्थन है मेरा अनुज चौधरी को, क्योंकि अनुज चौधरी ने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है जो असंवैधानिक हो, कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे किसी का अपमान हो। उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दी कि भाई साल में 52 जुम्मे आते हैं, अगर एक जुम्मे के दिन आप या तो अपना समय बदल लो और नहीं तो अपने घर के अंदर में नमाज पढ़ लो, दो चीज़ें हैं ना, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि गलत क्या है। अब विपक्ष उस बात को जबरदस्ती मुद्दा बनाना चाहता है तो विपक्ष की अपनी चॉइस है। जैसे सरकार बदलेगी तो ये जेल में जाएंगे सीओ साहब? अरे यार, किसी अपराध में जेल में डालोगे ना, या इस बात पर जेल में डाल दोगे तो मुझे भी डाल देना। सरकार पहले बदले तो सही। किसकी सरकार बदलवाना चाहते हो? समाजवादी के नेता अगर कहते हैं तो उनका डायरेक्ट कहना है कि भाई जब सरकार बदलेगी, समाजवादी सरकार में आएगी तो उनको जेल में डालेंगे। समाजवादी सरकार अभी 15 साल भूल जाए, 15 साल तक वो सत्ता में आने वाले नहीं है, और 15 साल इतने हैं ना कि ये पूरा देश भगवा हो चुका होगा, पूरा देश भगवा हो चुका होगा, तो आप क्या कर लोगे वो देखा जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, चाहे पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी आए, अगर कोई असंवैधानिक बात बोली जाती है तो उसको जेल में डालने की धमकी दो। लेकिन आप असंवैधानिक बात ना बोलते हुए भी अगर कोई अपनी बात बोल रहा है और आप उस पर धमकी दोगे कि आपकी सरकार आएगी तो आप जेल में डाल दोगे, ये आपका घमंड दिखाता है, और इसी वजह से आप सरकार में नहीं आओगे। मतलब कि आप तो सत्ता का दुरुपयोग करने का पहले से ही चैलेंज कर रहे हो। तो जब सत्ता का दुरुपयोग करने का पहले से ही चैलेंज कर रहे हो, विपक्ष में बैठकर इतनी हेकड़ी है, तो जिस दिन सरकार में हो तो तुम तो किसी को जीने नहीं दोगे। कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग तो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू मुसलमान भी होली में भी किया जा रहा है। आज मैं एक बात बहुत स्पष्टता से बोल दूं, शुक्र है कि इस देश में हिंदू मुसलमान होने लगा, नहीं तो एक समय ऐसा भी था कि सिर्फ मुसलमान होता था, और हिंदुओं को भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में दोयम दर्जे का बना दिया गया था। आज कम से कम एक ऐसी सरकार है देश में जो कोई भी योजना लाती है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी नहीं देखती है, सभी भारतीयों के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए होती है वो योजना। और उसका सबसे ज़्यादा लाभ आज भी कौन ले रहा है? आप बताइए मुझे। सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाली कम्युनिटी को आप कहते हो ऐसे नहीं है। इस विपक्ष ने मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके मुसलमानों को फ़ायदा तो किया नहीं, अपने वोट बैंक के लिए ना तो उनको पढ़ने दिया ना उनको बढ़ने दिया, सिर्फ उनको हमेशा इसी धर्मांधता में लगाए रखा ताकि उनकी वोट बैंक बची रहे। लेकिन आज एक ऐसी सरकार आई है जो विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करती है। लेकिन क्या भाई, होली पहले भी तो जुमा को पड़ता था, कहते थे 2 बजे भर होली खेलते थे लोग, और उसके बाद जो है जुमे की नमाज होती थी। अब जो जितने भी नेता हैं बीजेपी के, किसी ने कहा कि भाई तिरपाल ओढ़ के चले जाना मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, जैसे महिलाएं बुर्खा पहनती हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं। तो भाई किस हद तक सही है? अब होली के दिन तिरपाल का बुर्खा पहन के नहीं, मैं एक बात बोलूँगा, वो उनका अपना पर्सनल मत है। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगा कि नहीं तुम तिरपाल पहन लो या ये पहन लो वो पहन लो। इस बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन जो बयान एक्चुअल है, जो अनुज चौधरी का बयान है, वो इस तरीके का बयान नहीं है। उन्होंने सिंपल बोला है कि भाई अगर आपको रंग से परहेज है और आपको रंग से दिक्कत है तो आप अपने घर के अंदर में नमाज पढ़ लें या थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दें। आप कह रहे हो ना 2 बजे तक, तो वही टाइम तो मांगा जा रहा है कि 2-2:30 बजे तक, मैक्सिमम 3 बजे तक सब, कितना भी खेलने वाला हो होली, 3 बजे तक सब साफ सुथरे होके और अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। समझ गए? तो उसमें दिक्कत क्या है? थोड़ा सा या तो टाइम बदल लो, और अगर आप
बिल्कुल नियत के पक्के हो कि आपको टाइम बदलना ही नहीं है, ईमान के इतने बड़े पक्के हो, तो एक दिन तो घर में कर सकते हो नमाज। हम लोग भी तो अपनी रोज की पूजा घर में ही करते हैं ना। क्या हम रोज रोज जागरण गली चौराहे पे करते हैं क्या? रोज रोज तो नहीं करते ना। तो बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि एक दिन या तो टाइम बदल दो या मत निकलो, और निकल रहे हो तो फिर इस बात से परहेज मत करो। अब सपोज दैट यहाँ से कोई जा रहा है, हम गुलाल उड़ा रहे हैं, मुझे थोड़ा ही पता है कि जाने वाला मुस्लिम है, अगर उसके ऊपर पड़ गया और उसने कर दी पत्थरबाजी, फिर क्या जवाब दोगे आप? और ये विपक्ष अंधा है क्या? इस विपक्ष को ये चीज़ नज़र नहीं आती है। आप लोग होली पे हिंदू मुसलमान कर रहे हो। अभी भारत, परसों भारत क्या जीता? आईसीसी वर्ल्ड ट्रॉफी जीता। आईसीसी वर्ल्ड ट्रॉफी जीतने पे पूरा देश जहाँ पर खुशियाँ मना रहा था, वहाँ पर इंदौर के महू में क्या होता है? मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हो जाती है। भारत का जश्न था, कोई धार्मिक जुलूस नहीं था, कोई धार्मिक सभा नहीं थी, कोई पूजा का पंडाल नहीं था, कोई मूर्ति विसर्जन नहीं था। भारत की जीत का जश्न था, हर्षोल्लास था, और उस पर पत्थरबाजी हो गई। क्या विपक्ष वाले एक बार भी उठकर आए क्या? आप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हमेशा बात करते हो बाबूजी, मुझे एक बात बता दो, ये अखिलेश यादव संभल के दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए देने की बात करते हैं, और वहीं पर जब पुलिस वाले जख्मी होते हैं, क्या उनके मुंह से एक भी बार ये छूटता है? एक बार भी ये कहते हैं कि हाँ हमारी सेना के जवान, हमारी पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, वो जल्दी से भगवान उनको ठीक करे? नहीं, वो वहाँ के दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए देने की बात करते हैं। और उसके बाद में दंगाई करो मजलूम है, गरीब आदमी है, मजलूम आदमी। यही तो दोगलापन है ना इस देश के अंदर में, कि जो नाराए तकबीर कह के आपकी गर्दन ऐसे काट देता है, ऐसे झटके से नहीं, हलाल से, वो मजलूम है। और जो जय श्री राम कह के आपको यूं नमस्कार करता है, उसको आप लोगों ने आताताई बना दिया। क्या दोगलापन है, क्या दोगलापन है? अब ये दोगलापन नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अब कोई संवैधानिक पद पे एक अधिकारी बैठ के और राजनीतिक पार्टी या राजनेता की भाषा बोले तो कहाँ तक सही है? वो तो योगी जी के सामने राजनीतिक बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कौन सी असंवैधानिक बात बोली उन्होंने? अगर वो संवैधानिक पद पर हैं तो उन्होंने असंवैधानिक तो बोला नहीं। मैं भी ये बात बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जिसको जेल करानी हो करा लेना। भाई साहब, साल में 52 जुम्मे आते हैं, एक दिन जुम्मे के दिन या तो आप अपनी नमाज का थोड़ा सा समय बदल लो, या तो आप घरों में से पढ़ लो, और नहीं तो रंग से परहेज ना करो। इसमें क्या बुराई है कि अनुज चौधरी को आप जेल में डालने की धमकी देते हो? बुराई नहीं, धमका, वो धमकाया। इसे धमकाना नहीं कहते, इसे धमकाना नहीं कहते। धमकाना उसे कहते हैं कि कर्नाटका के अंदर में एक दुकान के अंदर जब हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती है, 6 गुंडे आकर उसको पीटने लग जाते हैं। आप एक छोटी सी बात बता दीजिए मुझे, भारत के अंदर में रंग खेलने पे आपको आपत्ति है, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये बोला जाता है कि नहीं होली नहीं खेलने दिया जाएगा, तब आप लोग क्यों नहीं उस पर बात करते हो? और मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आई भाई साहब, ये दोगलापन है। बीजेपी के सांसद कहते हैं ऊपर भेज दिया जाएगा, ये कहाँ तक की बात है? मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना, ये कौन सा दोगलापन है? रंग लगने से आपका रंग, आपके उसमें होली हराम है, खेलना हराम है, लग गया तो हराम है, लेकिन वही रंग और पिचकारी बेचना हलाल कैसे है? दे दो मुझे जवाब, कौन सा दोगलापन है ये? मतलब आप रंग बेचोगे, आप पिचकारी बेचोगे, लेकिन आपको रंग लग गया तो वो दोगलापन है? अरे यार, कुछ तो थोड़ी सी तो वो रखो। मैं बार बार एक बात कहता हूँ मुसलमान के लिए, कि उसके लिए ना जो अल्लाह का इस्लाम है उसको मानेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल जितने भी ये लोग हैं ना जो मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं, इस वजह से सारी ये चीज़ें हो रही हैं। शाहरुख खान मुसलमान नहीं है क्या? सलमान खान मुसलमान नहीं है क्या? आमिर खान मुसलमान नहीं है क्या? ये लोग क्यों होली खेलते हैं? ये लोग क्यों होली खेलते हैं? मुझे एक बात बता दो, ये लोग क्यों अपनी फिल्मों में, फिर तो हराम है ना, फिल्में क्यों बना रही हैं? इतने मुस्लिम एक्टर फिल्में क्यों बना रहे? टीवी पर आना हराम है। तमाम मौलानाओं को मैं रोज देखता हूँ न्यूज डिबेट में आके बकलौली करते रहते हैं, बकैती करते रहते हैं। क्यों आकर कर रहे हो भाई तुम? अगर हराम है तो हर चीज हराम है। देखो, या तो कोई चीज हराम है या तो हलाल है। एक ही समय पर एक ही चीज दो नहीं हो सकती कि वो हलाल भी हो जाएगी, हलाल भी हो जाएगी और हराम भी हो जाएगी। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ना करो, कन्वीनियंस गलत है। अगर हराम है तो फिर हराम है। अगर होली का रंग हराम है तो रंग बेचना हराम होना चाहिए, फिर आपको रंग और पिचकारी नहीं बेचनी है। और अगर वो हलाल है तो फिर आपको रंग से दिक्कत नहीं है कि किसी ने गुलाल उड़ा भी दिया, अगर किसी ने अगर गलती से, हालांकि मैं खुद भी, होली मेरा फेवरेट त्यौहार है बचपन से, लेकिन मैं देख कर करता हूँ कि किसी के ऊपर ना जाए। जो अनजान है, चाहे वो हिंदू भी है, मैं अनजान को क्यों लगाऊं? लेकिन गलती से अगर चला गया,
इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पत्थरबाजी कर दोगे। हिंदू एरिया से जब ताजिया निकलता है, आपने कभी पत्थरबाजी देखी है क्या? कभी देखी है क्या पत्थरबाजी? क्या हिंदुओं का वो त्योहार है? नहीं है ना। ताजिया निकलता है, किसी हिंदू को पत्थरबाजी करते हुए देखा है क्या? फिर ये क्यों कर देते हैं? और वो ताजिया निकलते हुए मंदिर के आगे से भी जा रहा होता है, मंदिर के आगे से भी जा रहा होता है। क्या मंदिर के पंडित ने कभी वहां से पत्थर फेंका क्या? क्या किसी मंदिर से अनाउंस हुआ है क्या कि हाँ आ जाओ? मस्जिदों से ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं। आप लोगों ने कितनी वीडियो बनाई जब कश्मीर के अंदर में ला इलाही इल्लल्लाह कहकर कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और मस्जिदों से ऐलान किया गया कि हिंदू अपने बहन बेटियों को छोड़कर चले जाएं और नहीं तो इस्लाम कबूल कर लें। सोचो, ये भारत में हुआ था। कितनी बातें करी आप लोगों ने। हुआ था 15 साल 12-13 साल हो रहा है पीएम बने हैं मोदी जी को। आप तो उनको स्थापित करना चाहिए था, अगर विस्थापित कर दिए गए क्या नहीं कर रहे हैं? उसका जवाब दे देता हूँ भाई साहब। कैंसर का इलाज जो होता है ना, वो एक इंजेक्शन में नहीं होता है। कैंसर के इलाज के लिए पूरी कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, पूरा एक प्रोसेस होता है, समझ गए? तो जो कैंसर 65 सालों से बना हुआ था ना, उसको 10 साल में ठीक नहीं कर सकते हो आप, समझ गए? इसलिए उसमें लगे हुए हैं। आज ये उपलब्धि है कि क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला नाम है ना शायद, उमर अब्दुल्ला, वो आज खुद कह रहा है कि मुझे, हमें और एलजी साहब को मिलकर कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने के लिए एक कदम बढ़ाना चाहिए। तो यही अचीवमेंट होती है। आज धारा 370 हट गई है, आज 35 से हट गई है, समझ गए? तो इसी तरीके से काम होंगे। बहुत सिंपल मेरा प्रश्न इतना सही है कि अगर एक चीज़ हराम है तो दूसरी हलाल क्यों? मुझे इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं देता है।